हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव बाइट्स 906। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक केस लॉ, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का ये केस है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड किया था। इस केस के फैक्ट क्या हैं? जो गौरी दत्त होते हैं उनका एक जो नेफ्यू होता है वो मिसिंग हो जाता है और गौरी दत्त क्या करते हैं, अपने जो उनके हेल्पर्स होते हैं, उनके जो सर्वेंट्स होते हैं, उनको भेज देते हैं उनमें से एक ढूंढने के लिए अपने नेफ्यू को। उनमें से एक थे लालमन शुक्ला, उनको भी भेजा जाता है और लालमन शुक्ला को ट्रैवल अलाउंसेस दे दिए जाते हैं। उनको बेसिकली हरिद्वार जाके कहीं पे ढूंढना था उनको, और उनको जो भी एक्सपेंसेस था, ट्रैवल एक्सपेंसेस थे, वो उनको दे दिए जाते हैं। जब लालमन शुक्ला वहाँ से निकल जाते हैं, बाद में उनके जाने के बाद में इस फैक्ट पे बिल्कुल गौर करना, लालमन शुक्ला घर से जा चुके हैं। बाद में गौरी दत्त अनाउंस कर देते हैं कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उनको वो 501 रुपये रिवॉर्ड देंगे, रिवॉर्ड मनी देंगे। लालमन शुक्ला उनके नेफ्यू को ढूंढ के ले आते हैं कानपुर वापस, और इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद उनके बीच में कुछ अनबन हो जाती है। सर्वेंट और जो गौरी दत्त हैं उनके बीच में अनबन हो जाती है। गौरी दत्त क्या करते हैं, लालमन शुक्ला को उनकी जॉब से फायर कर देते हैं। तो अब लालमन शुक्ला जो हैं वो जाते हैं कोर्ट में ये कहते हुए कि इन्होंने रिवॉर्ड मनी अनाउंस किया था लेकिन मेरे को रिवॉर्ड नहीं दिया इन्होंने। एक हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी का जो पार्ट है वो फुलफिल नहीं किया है। तो अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या उनके बीच में वाकई ही एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो गया था कि नहीं हो गया था, और क्या वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक ऑफ़र होना चाहिए। ऑफ़र भी कैसा होना चाहिए, ऑफ़र वैलिड इन नेचर होना चाहिए। और ऑफ़र के वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कौन सी? सबसे पहला, दो तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होनी चाहिए। अकेला इंसान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, कोई भी ऑफ़र अपने आप को दे ही नहीं सकता है। कम से कम दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होनी चाहिए। दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ़र होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ़र का मतलब क्या है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अपना ये फ़ोन बेचना चाहता हूँ आपको, ये एक ऑफ़र हो गया आपके लिए। और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ़र क्या होएगा कि आपको ये बात मैंने कम्युनिकेट भी कर दी, कि मैं अपनी इंटेंशन जो है वो मैंने कम्युनिकेट कर दी आपको कि मैं ये बेचना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, एक चीज़ तो होगी वैलिड ऑफ़र और उस ऑफ़र का कम्युनिकेशन सामने वाले कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को। दूसरा, सामने वाली पार्टी भी अपनी एक्सेप्टेंस देगी और एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करेगी। आपने सोचा कि हाँ मैं ख़रीदूँगा ये पेन, या मैंने आपको बोला कि आप मेरे को अपना फ़ोन बेच दीजिए, आपने इस दिमाग में सोचा कि हाँ मैं बेचूँगा मुझे ही, लेकिन आपने वो चीज़ मेरे को कम्युनिकेट नहीं की। तो आपने अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो मेरे को कम्युनिकेट नहीं की है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उस केस में फॉर्म नहीं होगा। दोनों ही चीज़ें आपस में, एक दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि किसका ऑफ़र क्या है और उसने, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस उस ऑफ़र के रिगार्डिंग दी है कि नहीं दी है। इस केस में जो गौरी दत्त का ऑफ़र था, सबसे पहले हम काइंड ऑफ ऑफ़र में जो कार्लिल वर्सेस कार्लिल का एक केस लो मैंने पहले डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए उसको। उसमें मैंने बताया है कि कौन सा जर्नल ऑफ़र होता है और जर्नल ऑफ़र की एक्सेप्टेंस किस तरीके से दी जाती है। जर्नल ऑफ़र ऐसे ऑफ़र होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को दिए जाते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिए जाते। इसमें जैसे गौरी दत्त ने कहा था कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आएगा उसको वो रिवॉर्ड मनी देंगे। तो अगर सपोज करो मैं उस टाइम पे हूँगा तो मैं अपनी एक्सेप्टेंस किस तरीके से दूंगा गौरी दत्त को, बस अपना वो जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का उसको फुलफ़िल कर दूंगा। मैं उसके नेफ्यू को ढूंढ के लेके जा दे दूंगा उसको, तो मेरा जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफ़िल हो जाएगा। मेरे को स्पेसिफिकली बताना, जाके बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं आपके मतलब नेफ्यू को ढूंढने जा रहा हूँ और अगर मिल जाता तो आपको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जर्नल ऑफ़र में सिर्फ़ और सिर्फ सामने वाले की कंडीशंस को फुलफ़िल आप कर दोगे तो एक्सेप्टेंस दे दी आपने। लेकिन मैं एक्सेप्टेंस कब दूंगा, कब मैं उसके नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आऊँगा और कब मैं रिवॉर्ड मनी को क्लेम कर सकता हूँ,
इस केस में लालमन शुक्ला को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑफ़र, मतलब ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया है। जब आपको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई है तो आप उस अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग अपनी एक्सेप्टेंस दे कैसे सकते हो। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि ऑफ़र क्या है। अगर आपको ऑफ़र का ही नहीं पता है तो उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस आप नहीं दे सकते हो। इस केस का कंटेंशन यही था कि ऑफ़र का पहले फुल अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑफ़र की फुल अवेयरनेस नहीं है, भले ही आपने इंसिडेंटली उस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब उसकी जो एक्सेप्टेंस का कंडीशन थी उसको फुलफ़िल कर दिया हो, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी के अंदर नहीं आएगा। सो फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू इसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी मेट। पहला कौन सा? फुल अवेयरनेस ऑफ ऑफर और प्रपोजल एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेड ऑफर। और उस जो ऑफर है उसका एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। एक तो ये कंटेंशन था गौरी दत्त का कि लालमन शुक्ला को ऑफर के बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी, तो वो ऑफर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कैसे बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बन कैसे सकते हैं। दूसरा, गौरी दत्त का कंटेंशन क्या था कि क्योंकि लालमन शुक्ला जो है वो मेरे सर्वेंट है और मैंने उनको ट्रैवल अलाउंसेज वगैरह दे दिए थे जो एक सर्वेंट को मुझे देने चाहिए, और वो अगर उनको पता भी होता कि ऐसा कोई ऑफर मैंने किया है तो वो उसके लिए नहीं होता, क्योंकि वो तो एज ए सर्वेंट की कैपेसिटी में ये काम कर रहा था, और सर्वेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा था तो उस जो जर्नल ऑफर है वो उस कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। जर्नल ऑफर और किसी के लिए है, क्योंकि लालमन शुक्ला तो मेरे सर्वेंट से वो सर्वेंट की कैपेसिटी में अपना काम कर रहे थे, तो उनके लिए ये ऑफ़र था भी नहीं। दूसरा कंटेंशन गौरी दत्त का ये रहता है, और कोर्ट ने उस चीज़ को ध्यान में भी रखा और ये ऑब्जर्वेशन दी कि जो लालमन शुक्ला हैं वो एज ए सर्वेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे थे, प्लस लालमन शुक्ला को ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि ऐसा कोई जर्नल ऑफ़र है, और बाद में आपने अगर भले ही इंसिडेंटली उनकी कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया हो तो आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं बनते हो, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं एस्टेब्लिश होता है। सो आई होप आपको ये केस लो जरूर समझ में आया होगा। इसकी PDF आप में ले सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन सर्च माई टेलीग्राम चैनल बाय नेम lowites_906, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.